फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेजिनिस्मस पे, और वेजिनिस्मस का जो डायग्नोसिस कैसे होता है, उसका जो क्लासिफिकेशन है, ग्रेडिंग सिस्टम है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे सक्सेसफुली किया जाता है। सो पहले हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन। सो देयर इज़ वन क्लासिफिकेशन, लेमोंट करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने यह क्लासिफिकेशन दिया है। एंड देर इज़ अ ग्रेडिंग सिस्टम जहाँ पे टोटल 5 ग्रेड्स है। फर्स्ट ग्रेड जो है जहाँ पे पेशेंट इज रिलैक्स एंड पेशेंट इज अलाउिंग द पेल्विक एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, यह जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेसिकली फॉर द गायनेकोलॉजिस्ट कि जब भी जो भी पेशेंट है उनके पास आता है, पेल्विक एग्जामिनेशन जो है दैट इज़ अ बेसिक इन गायनेक चेकअप, और वह चेकअप के दौरान पेशेंट कैसे बिहेव करता है उसके आधार पे यह क्लासिफिकेशन दिया गया है। सो ग्रेड 1 की जहाँ पे पेशेंट रिलैक्स है, पेल्विक एग्जामिनेशन इज़ पॉसिबल। ग्रेड 2 जो है जहाँ पे पेशेंट रिलैक्स नहीं होता है, पेल्विक एग्जामिनेशन इज़ डिफ़िकल्ट। ग्रेड 3 जो है जहाँ पे पेशेंट एग्जामिनेशन तो अलाउ नहीं करता है, लेकिन साथ में ही उसके जो बट्स है, जो बटक्स का पोर्शन है, वह टेबल से थोड़ा ऊपर ले लेता है, तो बटक्स लिफ्ट अप कर देता है। ग्रेड 4 जो है जहाँ पे पेशेंट बटक्स भी लिफ्ट करता है और दोनों थाइज जो है उसको क्लोज कर देता है। सो पेशेंट इज नॉट अलाउिंग द पेल्विक एग्जामिनेशन, या तो पर वजाइनम एग्जामिनेशन पेशेंट अलाउ नहीं करता है। एंड देर इज़ वन मोर ग्रेड दैट इज़ बेसिक ग्रेड 5, जिसमें ग्रेड 4 यानी कि पेशेंट बट्स ऊपर ले लेता है टेबल से, दोनों थाइज है उसको क्लोज कर देता है ताकि वजाइनल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, और साथ में ही पेशेंट का जो बॉडी है वो शिवर करने लगता है, पेशेंट ब्रेथलेसनेस फील करता है, पेशेंट को स्वेटिंग स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट इमीडिएटली मना करके टेबल से नीचे उतर जाता है। सो यह सारे जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या तो सिम्टम्स होते हैं जिन पेशेंट को वेजिनिस्मस होता है। प्लस जनरली हमारा जो डायग्नोसिस होता है, क्लिनिकल पेशेंट का जो हम हिस्ट्री लेते हैं, प्लस जब भी चेकअप कर रहे हैं, काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट आते हैं कि मैम कंसीव करने में हमें तकलीफ़ हो रही है। जब भी हम चेकअप के लिए लेते हैं तभी पेशेंट चेकअप अलाउ नहीं करता है, या तो ट्रांस वजाइनल जो योनि मार्ग से सोनोग्राफी किया जाता है वो भी परफॉर्म करने के लिए पेशेंट मना कर देता है, या तो पेशेंट पूछता है कि मैम यह चेकअप में हमें पेन तो नहीं होगा ना। तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पेशेंट रिलैक्स होकर चेकअप जनरली पॉसिबल होता है। लेकिन जो भी पेशेंट को वेजिनिज्मस का इश्यू है उन पेशेंट में यह चेकअप मुश्किल होता है। सो आगे हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो ट्रीटमेंट जो है बेसिकली फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में फर्स्ट मेरा जो फोकस है दैट इज़ अ डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग ऑफ बोथ द कपल्स, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में यदि आते हैं फॉर द फर्स्ट चेकअप, इट विल बी ऑलवेज बेटर, एंड आई वुड रादर प्रिफर कि दोनों कपल एक साथ आए जब भी उनका ये वेजिनिज्मस का इश्यू होता है, तो उन दोनों का एक साथ काउंसलिंग होना बहुत ही मस्ट होता है। सेकंड जो है कि आपकी जब हम डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं तो काफ़ी पॉइंट्स रहते हैं, आपके जो फियर है, आपके जो फोबियाज़ है वह भी हमें पता चल जाते हैं। और सेकंड जो आता है वह चेकअप होता है आपका, और काफ़ी बार हमने देखा है कि हिस्ट्री टेकिंग में हमें पता चलता है कि पेशेंट के जो पास्ट एक्सपीरियंस है, या तो कभी कभी सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ है, या तो कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उन्होंने सुना है,
या तो उनके बड़ी सिस्टर है या तो भाभी वगैरह है, जेठानी वगैरह है, उन्होंने यदि ऐसा कुछ बताया है, या तो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और आजकल के ज़माने में मे बी सोशल मीडिया पे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है कि फर्स्ट इंटरकोर्स जब भी होता है तो बहुत ही पेनफुल होता है, उस दौरान बहुत ब्लीडिंग होती है, एंड जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, फ्यूचर में प्रेगनेंसी जब भी रुकेगी, आपकी जब डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी का जो पेन है दैट इज़ द वर्स्ट पेन इन द वर्ल्ड। तो ऐसे जो भी ट्रॉमा उनके ब्रेन में होते हैं, और जब भी वह इंटरकोर्स करने के लिए कोशिश भी करते हैं, वह समय पे उनके बैक ऑफ द माइंड यही सारे थॉट प्रोसेस आते हैं, एंड इसी की वजह से पेशेंट जो है अपने बट्स लिफ्ट कर देते हैं, अपने थाइस क्लोज कर देते हैं, एंड इंटरकोर्स इज नॉट पॉसिबल। सो यही सारी चीज़ जो है हिस्ट्री टेकिंग में हमें पता चलती है। प्लस दूसरा कि देर आर मैनी टेस्ट, क्यू टिप टेस्ट करके भी आता है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। प्लस अभी जो मैंने लेमोंट क्लासिफिकेशन बताया जिसमें हमें ग्रेडिंग सिस्टम पता चलती है। सो दिस आर द डिफरेंट वेज वी डायग्नोज वेजिनिस्मस। अभी ट्रीटमेंट जो है कि इट इज़ अ टीम वर्क। एज अ गाइनेकोलॉजिस्ट मेरा जो रोल है कि पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग, काउंसलिंग, जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लासीफाई करना, ग्रेड करना और उसका ट्रीटमेंट करना। साथ में ही देर इज़ अ रोल ऑफ काउंसलर ऑल्सो, देर इज़ अ रोल ऑफ साइकेट्रिस्ट ऑल्सो। जब भी हम उनका एग्जामिनेशन अंडर एनास्थेशिया लेते हैं तो देर इज़ अ रोल ऑफ एनास्थेटिस्ट ऑल्सो। सो इट इज़ अ टीम वर्क। और साथ में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट का जब हम सारा चेकअप हो जाता है, फर्दर ट्रीटमेंट बोटॉक्स थेरेपी जो है, जो हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट का हमने बोटॉक्स थेरेपी सक्सेसफुली कर दिया है, एंड इट इज़ गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स ऑल्सो। और पेशेंट को पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो है वह भी सिखाया जाता है। सो देर इज़ अ रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, सो एवरी वन प्लेज अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अ कपल विथ वेजिनिस्मस। अभी यहाँ पे जो मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें जैसे मैंने अभी समझाया कि हम काउंसलिंग करते हैं। डिसेंसिटाइजेशन, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट जैसे इंसर्शन ऑफ द पेनिस भी यदि हो रहा है, या तो टेम्पून हो रहा है, या तो वजाइनल प्रोस्थेसिस जो डायलेटर हम कहते हैं, तो वजाइनल प्रोस्थेसिस कभी इंसर्ट ही नहीं किया है तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका फील कैसे आता है, वेदर ट्रॉमा होने वाला है, पेन होने वाला है, या पेनलेस होने वाला है। सो व्हाट वी डू इज desensitization ऑफ द पेशेंट विद द vaginal prosthesis। देर आर एनास्थेटिक जेल्स जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आप प्लानिंग फेज में है तो आपको स्पर्म फ्रेंडली जो जेल आते हैं उसका यूज़ करना है ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स। और जो है वजाइनल प्रोस्थेसिस आपको दिए जाते हैं, बोटॉक्स थेरेपी एंड द पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। सो दिस completes द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द वेजिनिस्मस। देर आर मैनी पेशेंट्स, काफ़ी सारे पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स भी है। और कोई भी पेशेंट है जिनको वेजिनिस्मस का इश्यू है तो you can always take first consultation online also. You can visit our center at Surat, that is Orchid Hospital, and feel free to ask any queries। और आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं या तो मेरे टीम में से कोई भी मेंबर आपको उसके आंसर जल्द ही देंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू once again for watching this video, and stay tuned to watch our YouTube channel to get more in touch with the recent advances for the female reproductive health and overall one-stop solution for all the female health related issues. Thank you.